जय माता दी दोस्तों। तो ये है, आज नवरात्रि है और ये मेरा मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का है। मैंने घर की सफाइयाँ वगैरह सब कर दी थी और मंदिर भी मैंने सुबह ही किया है। रात को मैं लेट हो गई थी तो मैं मंदिर नहीं कर पाई थी साफ़। तो मैंने सुबह ही उठ गई थी, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी मैं। और उसके बाद मैंने मंदिर साफ़ कर दिया था, सारे घर की सफाइयाँ भी कर दी थी। और ये फूल माला ये सब लगा के फिर मैं इनको टीका लगा रही थी। सारे भगवान जी को नहला धुला कर बिठाया था मैंने सबको अच्छे से। और यहाँ पे फिर मैंने उसकी वो जो कलावे से बत्ती बनती है ना, अखंड जो जलाती हूँ मैं, तो उसके लिए मैंने बत्ती भी खुद ही बनाई थी। फिर मैंने उसको बत्ती को इस दिए में लगा के और इसमें घी रख दिया था। अब मैं ये जो उसके पत्ते लेकर आई थी ना, आम के पत्ते, टहनी जो लेकर आई थी, वो मैं यहाँ पे मैंने कलश रखा हुआ है और उसमें नारियल पे पैसे बांध के कलावा रख के और उसको रख दूँगी। यहाँ पे फूल भी रख दिए हैं मैंने, उस पर तिलक भी लगा दिया है, सतिया भी बना दिया है। और जिस थाली में मैंने दिया रखा हुआ है उसके नीचे भी मैंने सतिया बनाया था। आप भी मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ पे कैसे कैसे। 5 मेवे रखे थे, फल लाना मैं भूल गई और सुबह जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो चलो कोई नहीं, माता रानी माफ़ करे मुझे, हाथ जोड़ लेती हूँ मैं। और मैं यहाँ पे 5 मेवे ले थे मेरे पास, मैं ले आई थी, वो मैंने रख दिए थे 5 मेवे। अब मैंने यहाँ पे पूरी तैयारी कर दी है अपनी। आप भी देख लीजिए, मेरा मंदिर हो गया है पूजा के लिए एकदम तैयार। और देख के मंदिर को देख के सही में मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर। और कहते हैं ना कि नवरात्रों के टाइम पे तो सही में अलग से ही रौनक आ जाती है मंदिरों में भी। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी ने भी आज येलो कलर की ड्रेस पहनी है और सारे भगवान जी को मैंने अच्छे से, माता रानी को नई चुन्नी पहना दी है। और ये मेरी जोत कपूर वगैरह सब रेडी हो गया है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक नहीं बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धरात्रि। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकटों में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करके करे तो उसको कभी कोई हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरीय देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हैं और इस प्रकार से सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त वो अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों के रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महा उत्साह वाली देवी, तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि मेरी रक्षा करो। दक्षिण में वाराही देवी, कोण में खड़गधारणी देवी मेरी रक्षा करो। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। कहते हैं कि माता रानी की जब पूजा करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए और उनके 108 जो नाम हैं वो बोलने चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और कवच ज़रूर करना चाहिए। माता रानी का कवच से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए अपनी पूजा की। तो बस मैंने यहाँ पे सबसे पहले उनका 108 नामों का जाप किया और फिर उनका जो कवच है उससे मैंने यहाँ शुरू किया। पहला अध्याय, महर्षि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना।
महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र सर्वगिण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सार्वगिणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मैं अंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरचिस नामक महामंत्र में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे तथा वह भी कोलाबंदियों राजाओं उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने के कारण राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलावंशियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने नगर का राज्य भी उनके पास रह गया और उसी की देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उनको वहां भी आक्रमण कर दिया और राजा को बलहीन देकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों के मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ पर कितने ही हिंसक जीव परम शांति के साथ रहते हैं। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनको उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय ठहरे। अपने नगर की ममता के नमन मुद्र के सुख हरि नमन उम्मीदे दुखनी निकारे ज्योति कुमारी तू लोग कैली उजारे शेषी मुख महाविशाला नेत्रला भुट्टन नित्राला रूपवात को सुभावे दर्शक कर जन अति सुख पावे। तुम संसार चक्र ज्ञान पालन तुम दंदिना अन्नपूर्णा रूपाला तू याद संजय बाला प्रिय का नाश करने तुम गौरी शंकर पाल शिव योगित मार्ग उनका ब्रह्मा विष्णु ने संगार ऊपर सरस्वती का तुम धारो देश बुद्धि ध्रुव सिंह को पकड़ भाई काल कर रक्षा करी पहला बचाए हिन्न का सुख स्वर पटावे लक्ष्मी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजा मस्तक सिंदूर सोए मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख देत कोणिन को बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में लड्डून का भोग लगे संत करे देवा। जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की दी जर को शंभु सुतकारी कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणेश जी महाराज की जय। जय हो गणेश जी महाराज की जय। जय माता रानी। जय अम्बे गौरी मय जय मंगल मूर्ति तुम गौनिश दिन ध्यावती हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत की कोमरत में को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे कनक समान करे बल रक्तांबर राधे रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी केरी वान राज खड़ग कपर धारी सुर नर मुनि जन से के दुखहारी। जय अम्बे गौरी। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये नवरात्रि व्लॉग आपको छोटा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, तो मेरी यहाँ पर पूजा हो गई है और गणेश जी की और माता रानी की दोनों की आरती मैंने कर दी है। उसके बाद अब जो जल है वो मैं तुलसा जी में चढ़ा दूँगी 1 लोटा। और ये जो मैं लेके गई थी जिससे आरती कर रही थी वो पूरे घर में उसको दे दूँगी धुनी उसकी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चिका व्लॉग्स। तो आप सभी को आज है चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी सभी की इच्छाएं पूरी करें। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और मेरे भी व्रत हैं, आज से पूरे सारे व्रत हैं मेरे। पूजा मैंने कर लिया है, मेरी पूजा संपन्न हो गई है। और जो मेरे व्रत हैं वो हैं ये 2 लौंग के जोड़े के। मैं अब हो गए मेरे ख्याल से मुझे 2 साल हो गए रखते रखते लौंग के जोड़े से। पहला और आखिरी पूरे नहीं रखती हूँ, लेकिन पहला और आखिरी मैं अब तो रख ही रही हूँ। और इस समय मैं बस 1 गिलास पानी ले लूँगी और मेरा पानी, और ये रहे मेरे 2 लौंग के जोड़े। बस मैं इन्हीं को माता रानी के चरणों में रख के और बस इन्हीं से ही अपना जो मेरा आज का व्रत है इसी से ही शुरू करूँगी। और शाम को भी इसी से ही मैं फिर इनको खोलूँगी अपना व्रत। तो चलिए बस फिर
दिल से यही है कि माता रानी हिम्मत दे। अभी तक मुझे हमेशा से हिम्मत दी है माता रानी ने मेरे व्रत को रखने की, पूरे करने की मेरे व्रतों को। तो बस यही है दिल से दुआ कि माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सब पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, जो जिनको मैं जानती हूँ उन पे, जिनको नहीं जानती उन पे भी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखे बस। तो यही कहूँगी, जोर से बोलो जय माता की और सारे बोलो जय माता की। जय माता दी दोस्तों।